हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है वो आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप मीन्स कि आपकी नागरिकता भारत में, मतलब ये संविधान के लागू होने के बाद कौन कौन से नियम बने थे आपके नागरिकता को लेकर, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आर्टिकल 5 है, जिस समय संविधान हमारे देश में लागू हुआ उस समय जो यहाँ के लोग थे उन्हें नागरिकता किस प्रकार दी जा रही थी, इसके बारे में आर्टिकल 5 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो जिस किसी का भी जन्म, ठीक है, जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ है, ठीक है, उस समय जिसका भी जन्म उस टेरिटरी के अंदर, ठीक है, उस सीमा के अंदर हुआ जिसको भारत कहा जाता था, वो बाय बर्थ, एक वर्ड आप समझ लीजिए, बाय बर्थ उसको जो है भारत की नागरिकता मिल गई, मतलब जन्म से ही उसे भारत की नागरिकता मिली। दूसरा जो है, किसी भी व्यक्ति का या कोई भी लड़की या लड़के के जन्म के समय उसके माता पिता जो है यहाँ के मूल निवासी रहे हों, वो जो है क्या कहते हैं, यहाँ का नागरिक माना गया आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद जो तीसरी बात बोली गई थी कि जिस तारीख को संविधान लागू किया गया उस तारीख से, उस संविधान के लागू होने वाली तारीख से कम 5 साल पहले तक उसने भारत में जो है क्या कहते हैं, वो भारत में 5 साल तक रहा हो, तो वो भारत का जो है सीधे तौर पे नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके जो है आपके आर्टिकल 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के बताए गए हैं कि कौन कौन यहाँ का नागरिक, यहाँ का सिटीजन हो सकता है। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 11 जो पार्ट सेकंड का है वो भी बात करता है आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड जो एक्ट पास करे जाते हैं उसके बारे में। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको पास किया है पार्लियामेंट ने। ठीक है, और पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है जहां पर वो नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी बिल पास कर सकते हैं जिससे कि आपको नागरिकता मिल सके या आप जो है यहाँ के नागरिक हो सकें। और इन सब आपके नागरिक होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या आवश्यक मतलब रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी होगी जिससे कि आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। इन सब चीजों से संबंधित पार्लियामेंट को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है कि वो उसके लिए कोई भी एक्ट बना सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेकंड में बोला गया है। तो ये 2 आर्टिकल थे जो आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे सिटीजन के, इंडिया के बिहाफ पर। तो आई होप कि आप लोगों को ये आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।